डोनाल्ड ट्रंप के एक और एयरक्राफ्ट कैरियर में आग लग गई, यूएसएस आइजनहावर। अब ये जो है इतना बड़ा जहाज़ है कि 3 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर इसका डेक है, इसमें जो है वो सैकड़ों फाइटर जेट है। अब इसमें आग लग गई है और 8 अमेरिकी सैनिक आग में झुलस के घायल हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईरान ने ये आग लगाई, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन घटना समझिए बड़ी हैरान करने वाली है। देखिए वर्जीनिया में, यानी अमेरिका में, वर्जीनिया के पोर्ट्समाउथ में नॉरफॉक नेवल शिपयार्ड है, नेवल बेस है, नेवल शिपयार्ड है, जहां पर यह जहाज खड़ा हुआ था। इसकी मरम्मत का काम चल रहा था। अचानक इसमें आग लगती है और आग इतनी तेजी से फैलती है कि उसमें 8 सैनिक घायल भी हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जेरल्ड आर फोर्ड में आग लगी थी, समझ रहे हैं आप। अब आग लगती है और उसमें 8 सैनिक झुलस भी जाते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। बड़ी मुश्किल से सैनिकों को वहां से हटाया गया, फिर आग पर काबू किया गया। अब गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका के अधिकारी कह रहे हैं कि ये आग कैसे लगी पता नहीं, आग कहां से लगनी शुरू हुई पता नहीं, सैनिक कैसे अमेरिका के इसकी चपेट में आ गए पता नहीं, आग जो है वो किसी तरह का कोई साजिश तो नहीं है पता नहीं। तो फिर पता क्या है? कुछ भी नहीं पता। इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में आग लग जाए, देखिए ऐसे ही था जेरल्ड आर फोर्ड में जब आग लगी थी, तब भी यही कहा गया था कि भाई ये आग कैसे लगी, लॉन्ड्री में आग लग गई है। ये बात अलग है कि जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ईरान ने जो अंडर वाटर ड्रोन होता है उससे हिट कर दिया था। ये अलग बात है। देखिए ईरान ने कोई दावे नहीं किए, हर बात क्लेम भी नहीं की जाती, लेकिन उस समय क्या कहा गया था अमेरिका की तरफ से? यही कहा गया था ना कि लॉन्ड्री में आग लग गई जेरल्ड आर फोर्ड में और उसमें सैनिक घायल भी हो गए और फिर जो बचे थे वो डर के मारे जो है वो उसके बेसमेंट में छुप गए जाके। इसी तरह की खबर थी। जेरल्ड आर फोर्ड तो दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप है, अब उसमें भी आग लग गई। कुछ नहीं पता था कैसे हुआ क्या हुआ। फिर ये हालत हुई कि उसको मरम्मत के लिए भेजना पड़ा और कई दिनों तक उसकी मरम्मत चलती रही। उस समय भी यही कहा गया था कि ये हादसा है। ये बात अलग है कि बाकी लोगों ने बाद में बताया कि वो तो ईरान ने अंडर वाटर जो है, समुद्र के अंदर चलने वाला ड्रोन है, जैसे शायद आसमान में उड़ता है वैसे समंदर के अंदर चलने वाले ड्रोन भी है, उसने हिट कर दिया था और हवा नहीं लग पाई अमेरिका की नेवी को। तो अब ये बड़ा सवाल है कि ये जो आइजनहावर में इस तरह से आग लगी और सैनिक घायल हो गए, तो ये कहीं किसी तरह का सोबेटाज तो नहीं है? ठीक है, चलिए अब जानकारी आगे होएगी तो पता चलेगी। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई। डोनाल्ड ट्रंप के पास, अमेरिका के पास मिसाइल्स की कमी हो गई है। देखिए ये कैसे खबरें सामने आई, हम तथ्य के साथ इस बात को करेंगे, हवा हवाई बात नहीं करेंगे। खबर ये आई है कि पेंटागन रिपोर्टेडली रीचिंग आउट टू सिविलियन जायंट्स लाइक फोर्ड एंड जनरल मोटर्स। इस तरह की खबरें कई जगह छपी है कि अमेरिका ने कुछ अब प्राइवेट कंपनी से संपर्क किया है, जिसमें फोर्ड भी है और जनरल मोटर्स भी है। इस तरह के दावे हो रहे हैं और ये कहा गया है कि भाई इनसे कहा गया है कि जो मिसाइल्स हैं वो बनाने में मदद कीजिए। इस तरह के दावे हो रहे हैं। देखिए, with high-tech systems like THAAD and Tomahawk not easy to replace, can production even keep the pace with demand? अब इसमें क्या है कि देखिए टॉमहॉक मिसाइल्स लगातार खर्च हो रही हैं, थार्ड और पेट्रियाट की तो भयंकर कमी है। पहले इजराइल को बचाने में 12 दिन की जंग में थार्ड और पेट्रियाट लग गई। फिर ईरान ने जो है इतनी मिसाइल्स मारी कि वो अरब को बचाने में पूरे थार्ड खत्म हो गए और क्या बचे नहीं बचे आपको पता ही है। अरब कह रहा है और यूएई कह रहा है कि अब हम विश्वास नहीं करेंगे आप पे भैया, आप नहीं बचा सकते हमको। तो थार्ड और पेट्रियाट वहाँ खत्म हो गए। अब ये थार्ड और पेट्रियाट बनाना नहीं, जितनी जल्दी बना के उस क्वालिटी का बनाना, ये हर आसान नहीं है कि आप किसी भी कंपनी को कांटेक्ट करें और कहें कि भाई इसको फौरन बना दो, तो वो संभव नहीं है। एज talks of ceasefire and negotiations grow louder, is diplomacy being driven by strategy or by scarcity? देखिए कहा जा रहा है ये अमेरिका ने जो घेराबंदी कर रखी है, अमेरिका ने अब तक हमले नहीं किए, उसकी एक बड़ी वजह है। अब अमेरिका को ये चिंता, भाई मिसाइल तो है नहीं और सामने वाले के पास जो है, ईरान के पास तो कितनी मिसाइल्स है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, ना सीआईए को पता, ना मोसाद को पता है, यहाँ तक कि रूस के पास भी कितनी जानकारी है पता नहीं। कितनी मिसाइल सिटीज़ हैं, 40 साल से पता था ईरान को इस बात को कि एक ना एक दिन ये ज़रूर आएगा। तो ईरान की जो सेना है और अली खामनी साहब का विज़न था, उनको पता था कि जो है लंबी जंग चलेगी, मिसाइल्स प्रोडक्शन तैयार रखना है। अब वो नई खबर आ गई है कि ईरान ने अपनी नई मिसाइल सिटीज़ के मुंह खोल दिए हैं और कई जगह से जो है वो धड़ल्ले से मिसाइल और लॉन्चर जो अंदर रखे हुए थे वो बाहर आने शुरू हो गए और वो रिप्लेसमेंट कर दिए गए। वो बड़ी जंग की तैयारी में ईरान, ये क्यों हुआ, क्या हुआ? और आज जुम्मा है, मैं आपको बताता हूँ, खबरें इस तरह की हैं डिफेंस सर्कल में कि जुम्मे पर ईरान पर बड़े हमले की ग्राउंड ऑपरेशन की प्लानिंग थी, लेकिन पुतिन ने ट्रंप का यह प्लान फेल कर दिया।
वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए ये जो मिसाइल वाली बात है, अभी कहा जा रहा है कि ये एक नया टर्म सामने आ गया है कि साहब हम जो है वो इकोनॉमिक फ्यूरी, एक नया टर्म सामने आ गया है कि अब वो जंग वाली बात नहीं है, अब हम इकोनॉमिक तरीके से ईरान को नुकसान पहुंचाएंगे और घेर के खड़े हो जाएंगे और जहाज नहीं निकलने देंगे। अरे यार 40 साल से आपने सैंक्शंस लगा रखे हैं, क्या कोई कुछ बिगाड़ पाया? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, हालांकि अब ये सब खड़े हो गए ईरान के साथ आके, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप अकेले बच्चे हैं, उनके साथ उनका कोई हमले में साथ देने को राजी नहीं है। जंग के पहले देखिए क्या हालात थे, ईरान अकेला था, स्नैपबैक सैंक्शंस यूरोपीय देशों ने ही लगाए थे ना, तरह तरह के जो है समझौते तोड़े जा रहे थे और वो लग रहे थे आज पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ी हो गई, आके डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ गए, कोई उनके युद्ध में जंग में हाथ नहीं डालना चाह रहा। और मिसाइल्स की कमी अलग है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो हॉर्मूज घेर के खड़े होने की बात और ईरान के ऑयल को रोकने की बात, ये इसलिए है क्योंकि जंग के लिए मिसाइल्स नहीं बची। दूसरी चीज, अब आप देखिए जो हेजगेट है उनका नया बयान आया कल अमेरिका के रक्षा मंत्री का कि हम लॉक्ड एंड लोडेड हैं। ये वही कहा था जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वही जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वही हेजगेट कह रहे हैं। जब तक चाहेंगे हम हॉर्मूज को बंद रखेंगे, ये बात कह रहे हैं हेजगेट कि हम जो है लंबे समय के लिए हॉर्मूज, ऐसा करने की हालत में अमेरिका है नहीं। वो चीन के जहाज रुके हुए हैं, चीन अभी थोड़ा शांति से देख रहा है इसको। अगर ज़्यादा दिन तक आपने ये हॉर्मूज को, वो होएगा ही नहीं, रख ही नहीं सकते डोनाल्ड ट्रंप बंद। एनर्जी ठिकाने हम तबाह कर देंगे, हेजगेट कह रहे हैं कि ईरान के एनर्जी ठिकाने तबाह कर देंगे, तबाह कर देंगे। बड़े दिन से सुन रहे हैं हम ये बात, मतलब 1 महीना हो गया है सुनते सुनते, और मैं बड़े गौर से देख रहा हूँ इस बात को कि कब अमेरिका ऐसी कोई कोशिश करता है। और इकोनॉमिक फ्यूरी का उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक फ्यूरी नया ऑपरेशन शुरू हो गया है, इकोनॉमिक फ्यूरी यानी ईरान को घेर के उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर करो। अब इस बीच जो है एक बड़ी अहम खबर आई है। खबर ये आई है कि आसिम मुनीर जो है जाते हैं ईरान। ईरान के सब लीडर्स से बात हुई। जो अंदर खबरें हैं डिप्लोमेटिक सर्कल में कि आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के सारे प्रस्ताव ईरान के सामने रख दिए। किसी भी प्रस्ताव के लिए ईरान तैयार नहीं हो। मैं आपको पहले कह चुका हूं, जो ईरान की जो सेना है, अहमद वाइदी साहब कह रहे हैं भैया अगर यूरेनियम हमको देना होता तो हम जंग के पहले दे देते ना। भाई यूरेनियम पर मामला फंसा है, जंग किस लिए हो रही है? ईरान के यूरेनियम के लिए। हालांकि तेल पे भी नज़र है ट्रंप की, वो तो सबको पता ही है, दुनिया जानती है कि पूरे मिडिल ईस्ट में, अमेरिका छोड़ के मिडिल ईस्ट में आना, 4-4 देशों पे हमला करना, ये तेल का लालच है और कुछ नहीं है। बच्चा भी समझता है इस बात को। और वो तो अरब और ईरान के बीच में अगर संबंध अच्छे होते, जैसे अली खामेनी साहब ने कहा, तो हिम्मत नहीं थी अमेरिका की यहाँ कदम रखने की। मैं हिस्ट्री में अभी नहीं जाना चाह रहा, लेकिन अगर ये मिडिल ईस्ट एकजुट हो जाता तो भैया की एंट्री नहीं हो पाती। खैर छोड़िए। तो अब जो है सवाल, कहा यह जा रहा है कि आसिम मुनीर गए वहां ईरान, उन्होंने प्रस्ताव रखे, तरह तरह के प्रस्ताव आए कि आप 5 जो है साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट रोक दीजिए, फिर कहा गया इन 10 साल के लिए रोक दीजिए, 20 साल का भी ऑप्शन आया, और तमाम इस तरह के ऑप्शन आए कि आप हमको अपना यूरेनियम दे दीजिए, हम बदले में आपके सारे सैंक्शंस हटा देंगे और जो है आपको अमीर बना देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अगर यही सब ईरान को करना होता तो वो जंग के पहले करता ना। अली खामेनी साहब तो झुके नहीं, इसी बात के लिए अली खामेनी साहब अड़े रहे कि आपको यूरेनियम दे दें और उसके बाद मिसाइल प्रोग्राम का क्या होगा, ईरान क्यों रोकेगा मिसाइल प्रोग्राम। यानी देखिए ये बात अभी तक अमेरिका को समझ में नहीं आई है। डिप्लोमेटिक टॉक्स होती रहे, कितनी दौर की बातचीत हो जाए, ये फेल हो जाएंगी जब तक अमेरिका के डिप्लोमेट्स को बात समझ नहीं आएगी कि ईरान से इक्वल लेवल पर बात करनी पड़ेगी और यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान का अधिकार है। यही बात पुतिन कह रहे हैं। पुतिन ने तो आउटराइटली जो है सपोर्ट कर दिया ईरान को कि आपको जो करना है यूरेनियम से करिए, मैं खड़ा हूं पीछे। अब क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? इसके साथ जो है जो अहम खबर है जिसकी मैं बात कर रहा था कि ऐसी खबरें हैं डिफेंस सर्कल में कि इस जुमे पर, आज जो जुमा है, इस जुमे के आसपास अमेरिका ने बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली थी ईरान के ऊपर। ये जो आसिम मुनीर वहां गए और जैसे ही ये बात सामने आई कि ईरान ने प्रस्तावों को ठुकरा दिया है, आउटराइटली रिजेक्टेड। आप तमाम खबरें, आप डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते रहे, उनका कोई भरोसा नहीं हो। सुबह कुछ कहेंगे, दोपहर को कुछ, रात को कभी कहेंगे डील हो गई, कभी कहेंगे कि ईरान हमारा यूरेनियम देने को तैयार हो गया। इस तरह की बातें आई, वहाँ हास्यास्पद बातें हैं। तो बच्चे हंसते ईरान में ऐसी बातों पे। तो वो जो है वो बताया जा रहा है कि जुमे के आसपास हमले का प्लान तैयार था। ये जो यूएसएस ट्रिपोली पर जो खड़ा हुआ है हॉर्मुज के पास, उसमें बड़ी वॉर ड्रिल हो रही है। वो जो तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हैं, बड़ी वॉर ड्रिल हो रही है। 10,000 सैनिक प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं कैसे करना है। इसके हमले की तैयारी थी, लेकिन पुतिन ने कॉल किया ईरान को, और ईरान को खुद पर्सनली कॉल करके ये जानकारी दी पुतिन ने कि आप पर हमला हो सकता है, तैयार हो जाइए।
नतीजा ये है, ईरान ने अपने जितने पोर्ट्स हैं, जितने द्वीप हैं, लारक हो, केशम हो, खार्ग हो, जबरदस्त मिसाइल मूवमेंट हुआ है। ये जो टनल्स खोल के नई मिसाइल्स निकालने वाली बात है, ये क्यों आई? ये इसीलिए आई कि आसिम मुनीर की विजिट और पीछे से धोखे का प्लान था, जो कि फेल कर दिया पुतिन ने। और इस जुम्मे के आसपास बड़े हमले का प्लान था, पुतिन ने बता दिया हमला होना है। ईरान की सेना जो है वो पहले के मुकाबले ज्यादा तैयार है, सैनिक बढ़ा दिए गए हैं। इसीलिए बयान आया, जो कल बयान आया था कि ईरान की तरफ से कि आप यहां पे कदम रखिए और उसके बाद जो है हमने ताबूत तैयार कर रखे और हम सबको बंधक बना लेंगे। तो इस तरह की जो खबरें हैं, तो अब हालात ये हैं कि ये एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई है जिसमें किसी भी वक्त एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान कि मैं पाकिस्तान जा सकता हूं, तो पाकिस्तान जा सकते हैं, तो पाकिस्तान तो तब जाएंगे जब ईरान आपकी शर्त मानेगा। भाई पाकिस्तान जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाके क्या करेंगे? पेजेश्कियान साहब से बात करेंगे। पेजेश्कियान साहब से क्या बात करेंगे? यूरेनियम को लेकर कोई उसमें जो है किसी तरह का कोई समझौता है ही नहीं, मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता है ही नहीं। इसीलिए किम जोंग कहते हैं कि मैंने न्यूक्लियर बम बना लिया, पहले हमला करिए। किम जोंग उन पर कितने देश वो नक्शे से मिटा देंगे, देखिए फिर क्या होता है। तो इसीलिए जो है वो डिटरेंट है ईरान का। मिसाइल प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा, यूरेनियम एनरिचमेंट अधिकार है, नहीं छोड़ेगा। ये बात इस्माइल बघाई साहब ईरान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को दे दी गई है, इसीलिए गुस्से में है हेस्गेत और ट्रंप, और अब कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। Pakistan to seal the deal yourself? I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. देखिए क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो डेवलपमेंट है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जुम्मे पर हमले का प्लान था, जो फिलहाल फेल हो चुका है। ये छोटा सा वीडियो है, अगला अपडेट जो भी आएगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।